हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। हमारा आज का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट, देखो, एडवर्टाइजमेंट का अर्थ होता है विज्ञापन। विज्ञापन, और इसे तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। एडवर्टाइजमेंट हम तैयार करेंगे, ये बातें तैयार करते समय ध्यान रखेंगे तो गलतियां होने की संभावना कम होती है। यदि विज्ञापन किसी संस्था में तैयार होता है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। किसी संस्था में यदि विज्ञापन तैयार होगा तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। विज्ञापन में आमतौर पर जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए वांटेड लिखा जाता है, और जो चीज़ हमें देनी हो, मीन्स कोई चीज़ यदि मकान किराए पे देना है, कोई बाइक देनी है, कोई स्कूटर देना है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टू लेट लिखेंगे। हमें चाहिए उसके लिए तो वांटेड, और जो चीज़ हमें देनी है उसके लिए टू लेट लिखेंगे। विज्ञापन में शब्द कम व भाषा सरल होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के अंत में लेफ्ट साइड में एडवर्टाइजमेंट के अंत में लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस के नीचे ईमेल एड्रेस व कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि लिखे जाते हैं, और एडवर्टाइजमेंट को हमेशा बॉक्स में बंद किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। 7वां पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण है। एडवर्टाइजमेंट हमेशा बॉक्स में बंद होगी। नोटिस को आप करो नहीं करो कोई बात नहीं है, एडवर्टाइजमेंट को बॉक्स में बंद करना है। ये बात अत्यंत आवश्यक है। अब देखो, आगे मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, उसके साथ ही एडवर्टाइजमेंट भी पहले से लिख के रख ली, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय खराब नहीं करना पड़े, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं हो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है, बिरला स्कूल पिलानी नीड्स ए लेक्चरर। बिरला स्कूल पिलानी को एक लेक्चरर की जरूरत है इन इंग्लिश में। इंग्लिश लेक्चरर चाहिए बिरला स्कूल पिलानी को। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखो फॉर द सिचुएशन वैकेंट कॉलम। सिचुएशन वैकेंट कॉलम के लिए ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर की। एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी, जैसे ये न्यूज़पेपर का नाम दे दें, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह दे दें, या दैनिक भास्कर दे दें, इस प्रकार के नामों से आपको कुछ नहीं करना है। अखबार के या न्यूज़पेपर के नाम से आपको कोई मतलब नहीं है। अब सिचुएशन वैकेंट इसमें लिखा हुआ, सिचुएशन वैकेंट कॉलम के लिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अब देखो, स्कूल में लेक्चरर चाहिए, कौन सी स्कूल है? बिरला पब्लिक स्कूल। अब अपने को क्या लिखना है? यदि स्कूल का नाम अपन ऊपर लिखें तो यहां पे आ जाएगा बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी। अपन ने लिखा नहीं, थोड़ा सा आजकल क्या है, ये इसी तरीके से लिखने लग गए। इस स्कूल का नाम अपन नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ऊपर लिख देंगे। ऊपर लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। अब देखो, लिखना क्या चाहिए? हमें चाहिए, स्कूल वालों को चाहिए, इसलिए हमने क्या लिख दिया? वांटेड। वांटेड लिखना चाहिए। अब यहाँ पे हमने वांटेड लिखने की बजाय सिचुएशन वैकेंट लिख दिया, क्योंकि अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में नहीं होता तो अपन वांटेड लिख देते। वांटेड देखो नीचे लगा हुआ है, क्या होगा? वांटेड ए लेक्चरर इन इंग्लिश हैविंग क्वालिफिकेशंस। भाई, हमें एक लेक्चरर चाहिए इंग्लिश में जिसकी क्वालिफिकेशन ये वगैरह हो और एक्सपीरियंस इतना हो, वो इसमें लिखना है। वांटेड ए लेक्चरर इन इंग्लिश हैविंग क्वालिफिकेशंस MA BEd विद 5 years एक्सपीरियंस। सैलरी नो बार, सैलरी कोई प्रतिबंध नहीं है। फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, योग्य कैंडिडेट के लिए। अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा, पूरे बायोडाटा के साथ आपको अप्लाई करना है विद इन 5 days, 5 दिन के अंदर अंदर। और कॉन्टैक्ट नीचे लिखा हुआ, किससे कॉन्टैक्ट करना है? द प्रिंसिपल से। कहाँ का है? बिरला स्कूल पिलानी का। मोबाइल नंबर नीचे दिए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस एडवर्टाइजमेंट को हमें क्या करना है? बॉक्स में बंद करना है। मैंने आपको बताया, वांटेड लिखना चाहिए तो, और देना है तो टू लेट, यहाँ पे वांटेड लिखा जा सकता है। आजकल लेक्चरर किसी को चाहिए तो सिचुएशन वैकेंट लिख देते हैं, और किसी को लेक्चरर लगना है, किसी स्कूल में कोई भेज रहा है तो वो ऊपर क्या लिख के भेजेगा? एडवर्टाइजमेंट सिचुएशन वांटेड लिख के भेजेगा। मान लो मैं बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी चाहिए, मैं एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं, तो मैं उसमें क्या लिखूंगा? सिचुएशन वांटेड। और किसी को चाहिए लेक्चरर तो वो क्या लिखेगा? सिचुएशन वैकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो,
मिस्टर राजवीर गुप्ता इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड, एक ब्राइड सर्च कर रहे हैं फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। अपने बेटे के लिए वो लड़की देख रहे हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है टू बी पब्लिश, जो पब्लिश हो इन द मैट्रिमोनियल्स, ये होते हैं विवाह संबंधी, कॉलम में ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर के। देखो मैट्रिमोनियल कॉलम हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। अब चाहिए उसको, क्या चाहिए? ब्राइड। तो हमें ऊपर ऊपर क्या लिखना है? ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड। और क्या हो जाएगा इसमें, देखो आगे, वांटेड ए सुटेबल मैच, चाहिए एक सुटेबल मैच फॉर ए हैंडसम गुप्ता बॉय, एक हैंडसम गुप्ता बॉय के लिए। राजवीर गुप्ता है तो गुप्ता बॉय हो गया। 25'5'8", देखो 25 तो है एज और 5'8" क्या है? उसकी हाइट है, 5 फीट 8 इंच। गवर्नमेंट लेक्चरर है। फादर मैनेजर इन SBI बैंक, और इसका फादर जो है वो मैनेजर है SBI बैंक में। लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल, ये तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इनको चाहिए एक सुंदर, वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी, सिंसियर गर्ल, सिंसियर लड़की, कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। देखो ये तो हमने ब्राइड का लिख लिया। अब ग्रूम का हो तो ब्राइड कौन होती है? लड़की। हमें लड़की चाहिए और लड़का चाहिए, ग्रूम, दूल्हा चाहिए, तो क्या लिखेंगे? वांटेड ए सुटेबल। मान लो राजवीर गुप्ता है, इसी को ये अपनी बेटी के लिए एक ग्रूम ढूंढ रहा है, सेमी लिखा जाएगा। देखो क्या होगा? वांटेड ए सुटेबल मैच फॉर ए हैंडसम लड़के के लिए आता है, ब्यूटीफुल आता है लड़की के लिए। अब यहां पे हमें लड़का चाहिए, तो फॉर ए ब्यूटीफुल गुप्ता गर्ल, एज आप यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट लेक्चरर, लड़की भी गवर्नमेंट लेक्चरर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फादर मैनेजर इन SBI बैंक, फादर SBI बैंक में मैनेजर है। लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल, इसकी जगह आपको क्या लिखना है? लड़का ढूंढना है, तो हैंडसम, वेल एजुकेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, यहां पे लिख देना गवर्नमेंट सर्वेंट बॉय, कास्ट नो बार, कॉन्टेक्ट राजवीर गुप्ता। ये मैट्रिमोनियल हो गई। इसमें आप वांटेड ब्राइड या वांटेड ग्रूम एक जैसे ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, हमें मान लो कोई रूम किराए पे लेना है या रूम किराए पे देना है। किराए पे देना है तो टू लेट लिखेंगे, और किराए पे लेना है तो वांटेड लिखेंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यू वांट टू लेट आउट देना। यू वांट टू लेट आउट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस, आप देना चाहते हो अपने घर का एक छोटा सा पोर्शन। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखो टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम। देखो वैसे ही लिखा है, टू लेट क्लासिफाइड कॉलम में पब्लिश होने के लिए ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स में। न्यूज़पेपर का नाम आ जाए एडवर्टाइजमेंट में तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। अब देखो आपने एक पोर्शन बना रखा है, एक पोर्शन है आपके घर में और वो आप किराए पे देना चाहते हो, तो क्या बताओगे? भाई इस इलाके में मेरा घर है और इतना रुपया उसका किराया है, रेंट है, और इस तरीके से मुझे वो देना है इस इलाके में, ये इसमें लिखना है। अब ऊपर क्या लिख दिया? टू लेट, या कई बार इसमें लिख देते हैं फॉर रेंट, किराए के लिए, ऐसे भी लिख देते हैं। पर हमें ज्यादातर ध्यान रखना है, चाहिए तो वांटेड और देना है तो टू लेट। ए पोर्शन ऑफ ए न्यूली बिल्ट हाउस, एक पोर्शन देना है हमें एक नए बने हुए घर का, इज अवेलेबल, जो उपलब्ध है, ऑन रेंट, किराए पर, ऑफ 5,000 पर मंथ, जिसका किराया है 5,000 पर मंथ। इट इंक्लूड्स 2 रूम्स, इसमें शामिल है 2 रूम्स, किचन, हॉल एंड अटैच्ड लेट बाथ। हॉल है, किचन है और उसके साथ ही लगे हुए लेट बाथ हैं। इन गांधीनगर जयपुर में। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना है GL अग्रवाल, गांधीनगर जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर ये नीचे लिख दिए।
ये आपकी एडवर्टाइजमेंट तैयार हो गई। ये तो हमें देना है, और यदि हमें चाहिए तो वांटेड, और फिर वैसे लिखेंगे ए पोर्शन ऑफ ए न्यूली बिल्ट हाउस, एक नए बने हुए घर का हमें एक पोर्शन चाहिए, और इस प्रकार से उसमें रूम ऐसे, किचन ऐसे, हॉल, और इस प्रकार से लेट बाथ हो, और उसका रेंट जो है वो नियरली ये होना चाहिए, इस प्रकार से उसमें लिख देंगे, और फिर एड्रेस हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखा है, ये और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, यू आर श्याम बिहारी शर्मा, यू आर श्याम बिहारी शर्मा, आप श्याम बिहारी शर्मा हो, यू वांट टू परचेज ए न्यूली बिल्ट शॉप, आपको चाहिए, आप खरीदना चाहते हो एक नई बनी हुई दुकान इन जयपुर, जयपुर में। क्लियर हुआ? आपको चाहिए, वांटेड चाहिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, हर क्वेश्चन में ऐसे लिखा जा रहा है, ज्यादातर लिख देते हैं, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां पे लिख सकते हो वांटेड, पर थोड़ा सा अलग करने के लिए हमने क्या लिख दिया, टू परचेज, टू परचेज खरीदना, टू लेट देना, वांटेड चाहिए, टू परचेज खरीदना, एक ही बात है। क्या लिखा है, वांटेड ए न्यूली बिल्ट शॉप, चाहिए एक नई बनी हुई दुकान, अभी अभी बनी हुई एक दुकान, फॉर सेल ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी के सेल के, स्टेशनरी आइटम्स के सेल के लिए चाहिए इन वैशाली नगर जयपुर, वैशाली नगर जयपुर में। कॉन्टेक्ट देखो इसमें लिखी गई है सही सही बातें, एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है। इसकी एक तो कंडीशन ही होती है कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, इसकी कंडीशन होती है 50 वर्ड्स की, और फिर हम इसमें मोबाइल नंबर लिखते हैं तो 10-12 सब तो इसमें यही हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना कम से कम लिखना है, बहुत कम लिखना है। कॉन्टेक्ट श्याम बिहारी शर्मा, नियर रेलवे स्टेशन जयपुर, और ये हो गए मोबाइल नंबर। अब इसी प्रकार से आप अन्य एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो। मान लो हमें सेल करना है कोई स्कूटर, तो टू सेल या फिर टू लेट ऐसे लिख सकते हैं, और हमें कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी खरीदनी है तो क्या हो जाएगा, टू परचेज ए सेकेंड हैंड स्कूटर, सच एंड सच मॉडल, सच एंड सच प्राइस, इस प्रकार से उसमें हम लिख सकते हैं। ऐसे ही एक लॉस्ट फाउंड की होती है, कोई चीज खो गई है तो ऊपर लिखा जाएगा लॉस्ट, और फिर उसके बारे में लिख दो सच एंड सच थिंग इज लॉस्ट। और यदि आपको कोई चीज फाउंड हो गई, आपको कोई चीज मिली है, तो आप उसमें लिख सकते हो सच एंड सच थिंग इज फाउंड नियर रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा, कॉन्टेक्ट, और ये इसी प्रकार से उसमें लिखी जाएगी। ये अपना एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मेरा आप लोगों से अन्य बार की तरह इस बार भी यही कहना है कि हमें बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए अन्य एडवर्टाइजमेंट्स की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने आपको पैटर्न बताया है जिसके आधार पे आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। थैंक यू।